आज बनाने लगे हैं, एक लॉन्ग केस करने लगे हैं इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, नेग्रियोमा से स्टार्ट करेंगे। नेम एज जेंडर पूछने जाएंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछेंगे। प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद हमने उसके ऊपर ओडी पैरा लगाना है, फिर हमने उसका सिस्टम डिफाइन करना है। उसके बाद हम एग्जामिनेशन शुरू कर देंगे। एग्जामिनेशन के एंड के अंदर हमने 5 मिनट बचा के रखना है, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी ट्रीटमेंट, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और बाकी सिस्टमिक इंक्वायरी प्रोव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैरिश है। मैं आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ सवाल करूंगी, इजाजत है? कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? जफर। जफर। वालिद साहब का नाम क्या है आपके? उम्र क्या है आपकी? 50 साल। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? कहाँ से आए हैं आप? राजापुर से। ठीक हो गया। क्या काम करते हैं आप? पापड़ बेचते हैं रेडी के। ठीक हो गया। पतीसा पापड़। ठीक हो गया। अस्पताल कितने दिन हुए आए हुए आपको? आज ही आए हैं आप? ठीक हो गया। किसके साथ आए हैं आप? अम्मी के साथ। ठीक है। चलते फिरते आए हैं, स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे आए हैं? रश के पे। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल तक चल के आए हैं, अंदर कमरे में चल के आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या मसला है कि अस्पताल आने की जरूरत पड़ गई है? दूर से मुझे आदमी बोलते हैं ना, सुनाट नहीं देती। ठीक है। और मैं उठता हूँ ना, थोड़ी में 2 किलो सफर करता हूँ, थक जाता हूँ। ठीक है। और ये थकावट कब से हो रही है आपको? अभी काफी 3 महीने। 3 महीने से पहले आप बिल्कुल ठीक थे? अच्छा, अगर आपने अटेंडेंट से फिर हिस्ट्री देखनी है, आपने एग्जामिनर से पूछना है कि मैं यहाँ टेक हिस्ट्री फ्रॉम द अटेंडेंट। हाँ जी, बताएं कि एक थकावट कितने अरसे से हो रही है इनको? हाँ। ठीक है। ये कितने अरसे से हो रहा है? ये तो पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी थकावट थी, बहुत ज्यादा थी, ये साल हो गया। इसके अलावा और क्या मसला है? बस अलावा ये जैसा सोजिश हो गई है कि कितने अरसे से है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ठीक हो गया। अब पेशेंट की जितनी सारी पेशेंट को पहले बोल लेते हैं, जितनी सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसमें से आपने सोच लिया कि अच्छा आपके लिए सारी क्या एक जगह में फिट आ रही है या फिर आपको सेपरेटली लेनी है? अब जो समझ आई है, बॉडी वीकनेस के साथ आया है पेशेंट, जनरलाइज्ड, और इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ बॉडी के साथ आया है। तो हम डाल सकते हैं, लुक से भी हमें विजिबल है, हमें इतनी शार्प हमारा माइंड होना चाहिए कि लुक के साथ हम कोरिलेट करें कि कौन सी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को हमने ऊपर रखना है। हम इनके अंदर स्वेलिंग ऑफ बॉडी को हमने ऊपर रखना है। अब स्वेलिंग ऑफ बॉडी का हमने ओडी पैरा लगाना है और उसके बाद हमने स्वेलिंग की डीडीज पूछ लेनी है, जिसके अंदर हमें पता है ट्रांसोडेटिव या एक्सोडेटिव के हमने कॉजेज अलग-अलग करके जो क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमने 10 मिनट्स लगाने हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमने अब जिसका सिस्टम डिफाइन करना है, उसके बाद हमने एग्जामिनेशन शुरू कर देनी, क्योंकि आपकी डायग्नोसिस एक्चुअली एग्जामिनेशन पे ही बनेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो जिस्म में सोजिश होती है, वो आपने बताया 3 साल से शुरू हुई है। पहले कहाँ पे सोजिश हुई? पेट पे, टांगों पे? सारे जिस्म इकट्ठा सोजिश हो गया। अच्छा, ये जो दबाने से टांगों पे गढ़ा भी बन जाता है कि नहीं? जुराबे वगैरह पहने तो गड्ढा बन जाता है। ठीक हो गया। किसी चीज से सोजिश ज्यादा हो जाती हो? अच्छा, और किसी चीज से कम हो जाती हो? कोई पेशाब और दवाई से बोतलें लगाई, बड़ी बोतलें? अच्छा, ठीक हो गया। वो किस लिए लगाई है? कमजोरी के लिए? ठीक हो गया। नहीं, कोई पेशाब और दवाई किसी ने दी हो जिससे सोजिश कम हो गई हो? ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगी आपकी ये जो सोजिश है जो जिस्म के ऊपर आई हुई है, इसके साथ तो कोई इनको जिगर की तकलीफ रहती है, आंखें पीली हो गई हो या यरकान हो गया हो? आंखें पीली के साथ कभी यरकान का भी टेस्ट कराया? किसी ने कहा हेपेटाइटिस बी या सी की अलामत है, या किसी ने कहा तीली बढ़ गई है, पेट से पानी निकालना है, इस तरह की कोई चीज? ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ कोई दिल की धड़कन तेज बेतरतीब रह जाती है, सीधा सांस तो नहीं फूल जाता है?
सांस भी फूल जाता है, चलते फिरते फूलता है, बैठे बैठे फूल जाता है। हाँ, ये वजन चावना वजन चढ़ा, चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता सांस पे, रात को सीधा सो जाते रात हैं। को सीधा सोते फिर बस सांस में औखा में कर दे। ठीक हो गया। छोटे पेशाब में कोई रेत, पीप, झाग, पथरी आ रही हो? तो शायद मैं वही तो टेस्ट करवाए न सही सोचा कर। ठीक है। उना के बीमारी को कोई कह नहीं तो गुर्दे मसाले का मसला है। गुर्दे मसाने का हाँ, मसला है। हाँ। अच्छा, कुछ जिस तो पेशाब में चर्बी का टेस्ट आपने करवाया हो? पेशाब भी टेस्ट कराया, सारा सीटी स्कैन कराया, सारा कुछ कराया। सीटी स्कैन कहाँ पे करवाया? वहीं के किस जगह का सीटी स्कैन कराया? सारे बहुत तक पूरे जिस्म का सीटी स्कैन किया? दिमाग का, पेट का? सारा। अच्छा, उसमें कोई रिपोर्ट का उन्होंने बताया है? कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ नहीं बताया। ठीक हो गया। अच्छा, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि आप इसके अलावा कोई गुर्दों का नंबर इन्होंने किसी ने चेक किया होगा और गुर्दे कम हो रहे हैं? बस गुर्दे मसाले कभी गुर्दे की वॉश के भी बारे में बताया? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आवाज इसकी ऐसी है, तब्दील हो गई है? तब्दील कितने अरसे से तब्दील हो गई है? फिर सुस्ती नकाहत तो नहीं रहती? अच्छा, अक्सर पखाना कब्ज तो नहीं रहती इसको? पखाना तो कब्ज तो नहीं, खुला पखाना बड़ा पेशाब भाई खुला दे तो पाया तो कब्ज रहती पेशाब रोटी खाने और गैस हो पेट में गैस की वजह से खुला पकाना तो कब्ज ही होती कब्ज रहती। ठीक है। और जिल्द तो नहीं सख्त हो गई इसकी? जिल्द तो नहीं सख्त हो गई? जिल्द भी सख्त हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि वजन कम हो रहा है, गिल्टियां हो रही हैं या खांसी बलगम रह रहा है, या कभी टीबी का कोर्स किया हो? नहीं। कोई पेट में दर्द के साथ कोई लंबा बुखार रह रहा हो? बुखार कहीं गले ठीक है, जैसी थकावट कम है। ठीक हो। थकावट कम बुखार। ठीक है। अब हमने इधर से क्लू ले लिया है कि हमारे पास पेशेंट की स्वेलिंग ऑफ बॉडी है। स्वेलिंग के बॉडी के साथ हमने देखा है कि हाइपोथायराइडिज्म के फीचर ज्यादा बता रहा है, ना कि ये क्रॉनिक डायरिया के, ना ही सीएलडी पूछ लिया, सीसीएस पूछ लिया, सीकेडी पूछ लिया, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम पूछ लिया। अब हमने हाइपोथायराइड अपने दिमाग में रखना है। पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल के अंदर ही हमने हाइपोथायराइडिज्म की सारी स्कीम करनी है, जिसके बाद हमने उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस देखते जाना है, जिसके अंदर हमने हार्ट फेलियर देखना है, बेसल कैपिटेशन देखनी है, हमने इसकी एसाइटिस देखनी है, एडिमा फीड देखना है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, गॉइटर। अच्छा, अब हमने सबसे पहले हमें जेल, अब मैं साथ साथ आपको मुआयना करती जाऊंगी। ठीक हो गया? कहीं दर्द तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाथ सीधे करें, दूसरा हाथ भी सीधा करें, दूसरा हाथ भी सीधा करें। हमेशा जब भी हम एग्जामिनेशन लॉन्ग केस में शुरू करेंगे, सबसे पहले हमने वाइटल्स लेने हैं। इधर हमने ब्लड प्रेशर अपरेटस, बीपी कफ लगा देना है, हमने पल्स चेक करनी है, उधर थर्मोमीटर लगा देना है, और साथ ही पल्स के साथ ही हमने रेस्पिरेटरी रेट 15 सेकंड के लिए चेक कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। उसके बाद हमने जनरल फिजिकल शुरू कर देना है। अपने हाथ सीधे कर लें, हाथ सीधे कर लें। कोर्स हमने स्किन देख लेनी है, हमने क्लबिंग देख लेनी है, हमने हाथ सीधे करें इस तरह करके, इस तरह करना। ठीक हो गया। हमने इसके अंदर पैलेट देख लिया है, साथ में नर्व इंट्रैक्टमेंट के लिए हमने देख लेना है। उसके बाद हमने डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस के लिए देख लेना है। हमने ब्रेकियोरेडियलिस भी कर सकते हैं, एंकल जर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिम्फ नोड्स के लिए देखना है, क्योंकि हमारा लॉन्ग केस है, इसलिए हमने पूरा जनरल फिजिकल करना है और हमने हाइपोथायराइड की फाइंडिंग्स पिक करते रहते हैं। इसके अलावा हमने हेयर देखना है, लेटरल आईब्रोज का लॉस देखना है, हमने हेड एंड एलिवेट करके थोड़ा सा सर ऊंचा कर गलती नाम दाल सब करनी तो सुन दे बड़े कर सब बड़े नहीं। उसके बाद हमने जेवीपी आपने देख लिया। इसके साथ थोड़ा सा मैं ना कमीज थोड़ा सा ढीला करूंगी। पेशेंट को वैसे खुद अलाउ करना चाहिए कि वो अनबटन करे और उसके बाद आप उसकी हेल्प करें। हमने जुगुलर वीनस पल्सेशंस देख लेनी है। इसके अलावा हमने इन्वाइनल लिम्फ नोड्स के लिए देख लेना है पैल्पेबल है कि नहीं है, और हमने एडिमा फीट के लिए देख लेना है कि एडिमा फीट है कि नहीं है, और पिटिंग है या नॉन पिटिंग एडिमा है। उसके बाद हमने सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन, जबान बाहर दिखाएंगे, वैसे लार्ज टंग होती है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। उसके बाद हमने क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है, कार्डिक ऑस्कल्टेशन स्टार्ट कर देनी है, और इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शुरू कर देना है। कार्डियोमेगाली के लिए देखना है, हमने एपिक्स बीट पैल्पेट कर लिया है, हमने लोकेट कर लिया है, हमने एमआर का मरमर आ रहा है, टीआर का मरमर आ रहा है या एपिक्स डिस्प्लेस्ड है, हमने सिर्फ ये देख लेना है। इसके अलावा हमने चेस्ट ऑस्कल्टेट कर लेनी, क्योंकि हमने एक डीडीज के अंदर ये भी रखा था कि हो सकता है ये ट्यूबरकुलोस हो पेशेंट। चेस्ट हमने फ्रंट से ऑस्कल्टेट कर लेनी है, बेसल कैपिटेशंस कर लेनी है। क्यों? ठीक है, ठीक है। पेट पे कहीं दर्द तो नहीं है? मुंह खोल के नम वजन उठाओ ना, जब वजन लहा के रख देता हूँ तो इससे
इधर सीने में दर्द हो ठीक है, हाथ नीचे रख लें, मुंह खोल के लंबा सांस लीजिए। हमेशा सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए। हमने जीआईटी एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर करें, चलिए लेट, नीचे सीधा लेट, सीधा लेट, शाबाश, ठीक है, नीचे लेट, शाबाश, हाँ शाबाश। फिर हमने एब्डोमेन एग्जामिनेशन कर लेना है, मुंह खोल के लंबा सांस लें, लंबा सा घेर, सा लंबा घेर। इधर करें करवट, मेरी तरफ कर लें, नहीं मेरी तरफ, पसीला मार, पसीला इसको करवट कर लें, शाबाश, पसीला। ठीक हो गया। ये हाथ सर के नीचे रख लें, ये हाथ सर के नीचे रखें, सर के नीचे, सिर थल्ले रख लो, हाँ ये थल्ले रखो हाथ, ए लात पेट ना लगा लो, ए लात पेट ना लगा लो, पेट ना, ठीक है, सीधे हो जाए, ठीक है, सीधे हो जाए, सीधे हो जाओ, उठ के बैठेंगे, उठ के बैठे, टांगे लटका लें, उठ के बैठे, शाबाश। इधर मेरी तरफ सामने देखें, घूंट भरे, थूक निकले, घूंट भरे, घुट्टी भरो, घुट्टी भरे तो पटी क्या नहीं मिटाई, घुट्टी भरो, ए थोक निकले से नहीं, घुट्टी भरे से ना पता लग सी, फूक ना आई घोट बाहर में थोक निकले। अच्छा बैठे, ठीक है। अच्छा, वैसे ऑब्वियस हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में आपको ऑब्वियस गोइटर नहीं नजर आएगा। इसके बाद अब आपने ग्रॉसली न्यूरोलॉजी, देखें बैठे, नीचे देखें, पैरों की तरफ देखें, नीचे देखें, पैरों की तरफ, ऊपर देखें, ठीक है। हमने ग्रॉसली पेरी ऑर्बिटल पफिनेस भी देख लिया, हमें लुक के अंदर नजर आ रही है। इसके अलावा हमने ग्रॉसली क्रेनियल नर्व्स कर लेनी है। क्रेनियल नर्व्स हमने एक एच बनवाना है, हमने 3, 4, 6 इकट्ठी चेक कर लेनी है। उसके बाद हमने माथे पे बल डालें, ऐसे करें, इधर देखें, ऐसे दांत दिखाएं, ठीक, मुंह खोले, बोले आ, हाँ। ग्रॉसली हमने 3rd, 4th, 6th हमने देख लिया, 7th नर्व देख लिया, 9th, 10th क्रेनियल नर्व देख लिए। थोड़ी सी कमर मेरी तरफ करें, गर्दन नीचे करें, इधर गर्दन नीचे करें, गर्दन नीचे करें, मुंह खोल के लंबा सांस लें। बैठा हुआ पेशेंट हमने बेजल ग्रेविटेशंस के लिए देख लेना है, सेक्रल एडिमा के लिए देख लेना है। टांगे लटका के नीचे आए, नीचे आए, आराम से, ठीक हो गया। अब आपने ना थोड़ा सा इधर मेरी तरफ चेहरा कर लें, बगैर सहारे के नीचे से बैठ के आपने उठना है, ठीक है, ऐसे बैठे, नीचे बैठे, उठे, शाबाश, ठीक हो गया, बैठे, बैठे, ठीक हो गया। अब हमारा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। जो अब हमने पेशेंट के पास लास्ट 5 मिनट बचा लेने हैं, बैठना है, और जितनी हमारे पास एग्जामिनेशन फाइंडिंग हिस्ट्री में पॉइंट्स रह गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। सिस्टेमिक आपने देख लें, सिस्टेमिक में कौन सी चीज नहीं पूछी। आपका नींद कैसी आती है आपको, भूख कैसी लगती है आपको, जिस समय कमजोरी थकावट तो नहीं रहती हर वक्त। पहले हमने सीबीएस पूछ लिया, सीएल हमने जेनेटो यूरिनरी पूछ लिया, हमने जीआईटी हमने पहले पूछ लिया, वो हमने दोबारा रिपीट नहीं करना। हमने सीएनएस नहीं पूछा था, वो हम पूछ लेते हैं। आप ये बताएं, कोई चक्कर तो नहीं आते आपको, आते हैं, गिर तो नहीं जाते, जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता हो, कोई फालिज का अटैक तो नहीं हुआ, गिर जाता है, चोट भी लगती है इसको दर्द की वजह से। हाँ, कभी कोई जिस्म का हिस्सा कमजोर तो नहीं होगा, फालिज का अटैक, ठीक है, उस कोई जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता, ये हाथ के जोड़ों में सूज तो नहीं जाते, हाँ, कोई सारे पूरे अकड़ जाते हैं। ये कोई खास 1-2 जोड़ में तो नहीं दर्द होता, ये पीछे वाले या आगे वाले में, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के बारे में वो पूछ लिया, और हमने साथ में सीएनएस हमारी सारी सिस्टेमिक हो गई। इसके बाद हमने पूछ लेना है कि अच्छा, पहले कोई आपने कभी शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा, ये पहले हमने शुरू में ही पूछ लिया करें, शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा, ये कान का तो नहीं कोई इलाज कराया है, बताओ, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पूछ लिया, एक हमने पूछ लिया, उसके बाद हमने पूछ लिया कॉम्प्लिकेशंस हमने एग्जामिनेशन में भी देख ली थी। वैसे हमने जब सिस्टेमिक किया तो हमने सारी कॉम्प्लिकेशंस पॉलीसिरोसाइटिस की पूछ ली है। अब ये बताइए कि कोई रिपोर्टें भी कराई हैं, एक तो सीटी स्कैन जिस्म का कराए,
कोई गिलड़ का कोई जिगर लगाई खून का टेस्ट कराया जिसमें पता चला हो खून की ताकत कितनी है आपकी? खून का टेस्ट करवाया है तो ना कि भाई खून का टेस्ट सही कर दे वो शिक्षण कभी खून की बोतल लगाने की जरूरत पड़ी हो? बोतल हलवाई है खून की बोतल लगाई है? नहीं अच्छा, कोई थायराइड का टेस्ट कराया हो? T3 T4 TSH गिलड़ का कोई टेस्ट कराया हो उनका? नहीं, कोई गले का अल्ट्रासाउंड कराया हो? कोई छाती का एक्सरे कराया हो? छाती का एक्सरे कराया कराया है है ते अल्ट्रासाउंड। कोई दिल की पट्टी कराई हो ECG? हां वो भी करवाई है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, कोई दवाइयाँ ले रहे हो आप इस वक्त इस बीमारी के लिए? और कहां ले अच्छा, कोई एक छोटी गोली होती है थायरॉक्सिन की, बड़ी सस्ती सी गोली होती है डब्बी में, वो कोई इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग? नहीं, चलो ठीक हो गया। अच्छा, घर में कोई जानवर परिंदे भी रखे हुए हैं आप लोगों ने? घर एक मंजिला है, 2 मंजिला आपका? एक कोठा है एक कोट है, ठीक हो गया। वॉशरूम कौन सा, नीचे बैठने वाला है या सीट वाला वॉशरूम है? घर में धूप आती है? छोड़ दिया अच्छा, घर में कमाने वाले यही हैं? यो कमाना है मेरे हिन बाल ट्राई मासूर है हाँ। जबान पर हो गया घर का गुजारा सही हो जाता है? कासी यो कमाने वाला तू मैं अल्लाह कासी करे दे मासूर ना दे ठीक हो गया। मासूर है जगह ये पूछना जगह घर का खर्चा का ढाडू का चले ठीक मैं देवा ठीक है बेटा एक फोटो दिया है यो फाउल ठीक है उनके 5 बार यो पड़ेगा ठीक है। अब ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जब भी पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो आपने देखना पेशेंट की इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने हमेशा लॉन्ग केस में रेलेवेंट वही सवाल पूछने हैं जिसको जो केस के साथ रिलेटेड है, इरेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। जैसे मैंने इरेलेवेंट पूछा पैट्स का क्या इसके अंदर ताल्लुक था, वो आपने नहीं पूछना। लेकिन हाँ जी, कमोड का और सीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट एक्सपोजर का नहीं। तो आप हमेशा आपका हर क्वेश्चन टारगेटेड हो लॉन्ग केस में। महीने घर बैठा है कमा वरना बेटा मैं रीड कमा सकता